बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 है, नाइन्थ की मैथ है, चैप्टर 2 लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम क्या है? इंट्रोडक्शन है। Logarithms are power mathematical tools used to simplify complex calculations, particularly those involving exponential growth or decay. They are widely applicable across various fields, including banking, science, engineering, and information technology। एक्चुअली लॉगरिथम यूज़ क्यों होता है? क्योंकि ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स जो मुश्किल होती हैं कैलकुलेशंस, ठीक है, जो जिनकी जो है लेंथी कैलकुलेशन होती है, लॉगरिथम उनको इजी करके हमें उसको क्लैरिफाई कर देता है। ठीक है, उसके बाद है साइंटिफिक नोटेशन। एक टर्म हम यूज़ करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन। A number in scientific notation is written as a multiplied 10 की पावर n, वेयर जो a है कोई भी रियल नंबर होगा वो ग्रेटर देन 1 से होना चाहिए, ग्रेटर देन and is equal to 1 and less than 10, and n is the element of set of integers, here a is called the coefficient or base number। ठीक है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, जो आंसर होगा किसी भी क्वेश्चन का, जब हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आएंगे तो वो 10 की पावर में होना चाहिए। ठीक है, 10 की पावर में जब हम लिखते हैं साथ कोई ना कोई रियल नंबर होगा और उसको जब 10 की पावर में लिखेंगे तो इस तरह की जो फॉर्म में नंबर्स को लिखने का जो तरीका है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो लॉगरिथम और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हमने ये जाना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 2.1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको साइंटिफिक फॉर्म में लेके आना है। बेटा ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है, ये सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? 20 लाख 1 2 3 4 5, ये 20 लाख है, ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? अच्छा देखिए, इधर कोई पॉइंट कोई इशारिया नहीं लगा हुआ, तो जिस क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट ना लगा उसका पॉइंट ऑलवेज लास्ट पे होता है। ठीक है, यहाँ पे आके ये नंबर ये डिजिट खत्म हो रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पॉइंट को एक नंबर के बाद लेके जाना है। कितने नंबर्स के बाद लेके जाना है? एक नंबर्स के बाद। तो इसको उठा के जब हम यहाँ पर लेके जाएंगे इस प्लेस पर, ठीक है, तो कितने नंबर्स हमें कितने डिजिट छोड़ने पड़े हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट जो है वो छोड़ने पड़े हैं। ठीक है, तो 10 की पावर 6। ठीक है, वैसे भी ये कितने जीरो हैं? 6 जीरो हैं, तो 0 की पावर 6, इसका मतलब है 0 को 6 टाइम इसके साथ लिखा जा सकता है। तो इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होगा कि एक नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए और हमारा जो आंसर है वो 10 की पावर में आना चाहिए। ठीक है, तो मूव डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू दी लेफ्ट, हमने इसको उठा के इस लेफ्ट साइड पे लेके आए हैं एक नंबर के बाद। ठीक है, इस तरह से हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? 48900। ठीक है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखें। देखिए इसका भी पॉइंट क्या है? लास्ट पे है। जब इस पॉइंट को उठा के यहाँ पर लेके आएंगे तो कितने डिजिट्स को हम छोड़ेंगे? 4 डिजिट्स को हमने छोड़ देना है। ठीक है, तो 10 की पावर 4 और 4.89, और लास्ट पे जो जीरो आएंगे बेटा उनको नहीं लिखना आपने। ठीक है, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। थर्ड पार्ट है 0.0042।
ठीक है। इसका अब देखिए पॉइंट, इसके अंदर पॉइंट मौजूद है और हमारा जो पॉइंट है एक नंबर के बाद आना चाहिए, ठीक है। जीरो के अलावा कोई नंबर जो होगा उसके बाद आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। आप कह रहे होंगे सर ये पॉइंट एक वो नंबर के बाद, डिजिट के बाद तो है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, वो एक प्रॉपर एक नंबर हो, ठीक है। जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, हमारा पॉइंट उसके बाद आना चाहिए। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, वो आना चाहिए यहाँ पर। तो कितने डिजिट्स छोड़ के हम यहाँ पर आ रहे हैं? 3 डिजिट्स। देखिए 3 डिजिट्स छोड़ के हम यहाँ पे आएंगे तो 4.2। तो लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो 10 की पावर -3 आएगा, 3 डिजिट्स हमने छोड़े हैं। और माइनस क्यों आएगा? क्योंकि हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। जब हम राइट साइड से उठाकर लेके आएंगे एक डिजिट के बाद, ठीक है, तो पॉजिटिव पावर आएगी। और जब लेफ्ट साइड से जाएंगे तो नेगेटिव पावर आएगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, ये भी बहुत आसान है, उसी तरह से है 0.00000009। तो हमारा जो पॉइंट है, वो कहाँ पर होना चाहिए? वो 9 के बाद होना चाहिए, सॉरी 9 के बाद होना चाहिए, ठीक है। तो कितने डिजिट से छोड़ रहे हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 9 पॉइंट, उसके बाद 0 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है इसका 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। अब क्या है पॉइंट? देखिए 10 की पावर में तो ये है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 10 की पावर में तो है, लेकिन एक नंबर के बाद पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट एक्चुअली जिसका कोई पॉइंट नहीं होता वो लास्ट पे पॉइंट होता है। इस पॉइंट को जब उठा के यहाँ पर लेकर आएंगे तो कितने डिजिट छोड़ने पड़ेंगे? 1 डिजिट छोड़ना पड़ेगा। तो 10 की पावर 1 लगा देंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है। तो बेस 10 है, बेस 10 है, सेम बेस है। अगर सेम बेस हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 3, 1 + 3 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको साइंटिफिक, एग्जैक्ट साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। इसका लास्ट पार्ट है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये 10 की पावर में तो है, लेकिन जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद होना चाहिए था, ठीक है। तो 6 के बाद जब लेके आएंगे तो हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो 10 की पावर -1। माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, और 1 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक डिजिट छोड़ रहे हैं। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 2 में से -1 करेंगे तो 10 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया हमने। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चंस थे वो ऑर्डिनरी फॉर्म में थे, हमने उनको कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा बेटा वो उलट है, ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, हमने उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। देखें एक नंबर के बाद पॉइंट है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 10 की पावर में है, दूसरी कंडीशन। दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखा हुआ है। तो इसको मेरा बेटा ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है। तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे आएगा? सबसे पहले पॉइंट को खत्म करें। जब हम पॉइंट को खत्म करते हैं नीचे 1 लगाते हैं, 1 लगाया पॉइंट खत्म हो गया। आगे जितने नंबर होंगे उतने 0 लगा दें। 0 0, 2 नंबर थे तो 2 0 लगा दी, ठीक है, और पॉइंट को खत्म कर दिया। और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ये 2 0 है तो 0 के ऊपर 2 लिख दिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ये ऑलरेडी मौजूद था। ये नीचे और ये ऊपर 10 की पावर 2 सेम है, ये मेरा बेटा कट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? 804। तो देखिए ये ऑर्डिनरी फॉर्म में आ गया, ये सादा एक नंबर बन गया,
ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखे। देखिए 10 की पावर 5 का मतलब है 0 के ऊपर 5 लिखा हुआ है। कितने जीरो होने चाहिए 1 के साथ? 5 जीरो। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100,000 से या 1 लाख से, तो मल्टीप्लाई होकर ये 3 लाख बन जाएगा। ये ऑर्डिनरी नंबर है। ठीक है। थर्ड पार्ट है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब पॉइंट 1.5 पॉइंट को खत्म करेंगे। पॉइंट को खत्म किया, नीचे 1 लगाया। पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो। एक नंबर था तो एक जीरो। मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके 10 की पावर -1 हो जाएगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -1 और -2 -3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 था, नीचे आके 10 की पावर +3। 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, यानी 3 जीरो लगेंगे। 15 को आप डिवाइड करें 1000 से, ठीक है, तो 0.015 आएगा। ये ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। सबसे पहले पॉइंट को खत्म किया। पॉइंट को खत्म किया, नीचे 1 लगाया, आगे जितने नंबर थे उतने जीरो। मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक है। 10 की पावर 2 है, ऊपर जाके 10 की पावर -2। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 7 -2 5, यानी 1 के साथ कितने जीरो लगा सकते हैं? 5 जीरो लगा सकते हैं। और जब उसको 177 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 177 और आगे ये 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है। फिफ्थ पार्ट है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। पॉइंट को खत्म करें। पॉइंट को खत्म किया बेटा, नीचे 1 लगाया, आगे एक नंबर था तो जीरो लगा दिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ये 10 की पावर +1 है, ऊपर जाकर -1 हो गई। बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे। -1 और -6 -7 हो जाएगी। -7 पावर है, नीचे आगे +7 हो जाएगी। इसका मतलब है 1 के साथ हमने 7 जीरो लगाने हैं। जब 55 को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा पॉइंट, ये 0 और 5 5। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है। 10 की पावर -5, नीचे आके 10 की पावर +5 हो जाएगी। इसका मतलब है 1 के साथ 5 जीरो लगाने हैं। 4 को जब आप 1 लाख से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 0.4 आंसर आ जाएगा। इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है द स्पीड ऑफ लाइट is approximately 3 multiply 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये साइंटिफिक नोटेशन में उसने स्पीड ऑफ लाइट हमें बताई हुई है, यानी सूरज से जो लाइट आती है जमीन तक, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर। ठीक है। तो ये 300 लाख, एक सेकंड में 300 लाख मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करती है लाइट। ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये बनेगा 3000 लाख। ठीक है। ये 30 करोड़ बनेगा। 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस कवर करती है लाइट पर सेकंड में। ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। 8 का मतलब है कि कितने जीरो होंगे? 8 जीरो लगाएंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 30 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो हैं तो ये 30 करोड़ बन जाएगा। ठीक है। या 3000 लाख बन जाएगा मीटर पर सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। द circumference of the earth at the equator is about
470 500 meters, express this number in scientific notation। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 40 लाख 7500 मीटर बनते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, यानी सरकमफेरेंस होता है कि जमीन की जो टोटल बाहर का एरिया है, ठीक है, बाहर की जो लेंथ है, जो गोलाई है, वो सरकमफेरेंस कहलाती है। वो कितनी बनती है? 40 लाख 7500 मीटर। ठीक है, अब इस नंबर को सिर्फ आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट यहां पर है, पॉइंट को उठा के जब यहां पर लेके आएंगे, कितने डिजिट छोड़ेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, हमने क्या करना है कि इस पॉइंट को उठा के यहां पर लेके आना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 10 4 पॉइंट। ठीक है, ये 7 आ गया, आई थिंक यहाँ पे या तो 0 होगा, ठीक है, क्वेश्चन में, या यहाँ पर ये 2 0 है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा बेटा। ये आई थिंक ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स हमने छोड़े हैं। ठीक है, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, मजीद आप देख लीजिएगा, अगर 7 डिजिट्स हुए तो 10 की पावर 7 कर लीजिएगा। मेरे सामने 6 है। ठीक है, इसको आप बेटा आप क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायामीटर ऑफ मार्स 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डायमीटर ऑफ मार्स, मार्स एक प्लेनेट है, उसका जो डायामीटर है, ठीक है, यानी उसका जो सेंटर से गुजरती हुई जो उसका सरकमफेरेंस बनेगा, उसकी जो लेंथ बनेगी, जो सेंटर से एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाएगी, सेंटर से गुजरते हुए, वो उसका डायामीटर होगा। हमने सिंपल इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पॉइंट को खत्म करें। पॉइंट कैसे खत्म होगा? पॉइंट को खत्म किया, नीचे 1 लगाया, आगे कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो 3 0 लगा दिए हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। ये 3 0 है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6779, 779 किलोमीटर। तो ये हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। द डायामीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो डायामीटर है, डायामीटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, इसका ये सेंटर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस है बेटा, ये डायामीटर है। ठीक है, इसकी जो है द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, वो इतना है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, इतने किलोमीटर ये डायामीटर, इसकी ये लेंथ है। हमने इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है मेरा बेटा, क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर, पॉइंट को खत्म करेंगे, नीचे 1 लगाया, आगे कितने जीरो हैं, कितने डिजिट्स हैं? 4, तो 4 0 लगा दिए, 10 की पावर 4 ऑलरेडी है। ये कितने जीरो हैं? 4, तो 0 की पावर 4, 10 की पावर 4 लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ये बोथ सेम है, ऊपर और नीचे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या बचेगा? 12,756 किलोमीटर। तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में 2.2 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।